स्टूडेंट का आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर मैंने आइडेंटिटी से क्वेश्चन करा रखे थे, ठीक है। आइडेंटिटी से क्वेश्चन करा रखे थे। अब आपको उसके जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, वो सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंट ऑफ एंगल्स कराने जा रहा हूँ। और वो एंगल्स किस प्रकार से आते हैं, कैसे उसके फार्मूला तैयार होते हैं, सबसे पहले मैं वही करा रहा हूँ, ठीक है। तो एक डेरिवेट करा रहा हूँ, आप देखिएगा एक मैंने क्वाड्रेंट दिया, इस क्वाड्रेंट में एक सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है। तो 52 एंगल की बात कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको 5 चैप्टर में जो एंगल ऑफ मेजर्स बताई थी, उसमें मैंने हमेशा रेडियस जो है वो यूनिट ली थी, याद करिए आपके सामने। तो मैं इस एंगल की जो रेडियस है वो यूनिट रेडियस ले रहा हूँ, ठीक है, 1। तो इसका जो पॉइंट P0 है, मैंने इसको पॉइंट मान लिया, इसको पॉइंट ले दिया मैंने P, तो इसको पॉइंट दे दिया P0, इसके कोऑर्डिनेट होगा 1 0, ठीक। यहाँ एक मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया P1, ठीक। इसका जो एंगल मैंने लेट कर दिया वो कर लिया मैंने B, ठीक है। अब यहाँ के पॉइंट क्या होंगे, जब आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो एंगल लेते हैं, तो आपके यहाँ पे 1 आ रही है, तो परपेंडिकुलर कॉस बराबर क्या होता है आपको पता ही है, कॉस B बराबर जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी, इसकी रेडियस यानी 1, ठीक है। मगर ये भी लेंथ 1 ही होगी क्योंकि रेडियस ही है, मतलब जब 1 होगी तो यहाँ पे आपकी इसकी लेंथ निकलेगी बेस की, तो cos B बराबर बेस यानी 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज आपकी 1 है। तो आपका जो बेस जो भी है यहाँ तक का, ये वाला पॉइंट जितना तक का, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपकी 1 है, तो B इक्वल टू होगा आपका cos B, ठीक है। यानी बेस आपका जो आ गया ना, कोऑर्डिनेट्स का होगा 100 cos B, x एक्सिस में। ऐसे जब आप उसका करेंगे साइन के लिए, तो साइन B इक्वल होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 है, तो आपकी परपेंडिकुलर आ जाएगी साइन B, यानी ये लेंथ आपकी निकल के आ जाएगी साइन B, तो इसके कोऑर्डिनेट होगा cos B एंड साइन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, मैंने एक पॉइंट और ले लिया, यहाँ कोई एंगल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ एंगल ले लिया मैंने P3 P2, और उस कोऑर्डिनेट को यहाँ से यहाँ तक का एंगल मैंने B माना था, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है वो मैंने A लेट कर दिया, ठीक है। वही टाइप है सब कुछ। जब इसके कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो जैसे cos B sin B आया, तो यहाँ पे आएंगे cos A एंड sin A, ये इसके कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। ये इसकी कॉर्ड हो गई P1 और P2। यहाँ मैंने एक पॉइंट और ले लिया इसके बीच में, जो हो गया आपका P3। अब ये P3 है, जब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है इस वाला, और पूरा जो एंगल था वो A होता है, यहाँ से यहाँ तक का B था, तो ये वाला एंगल जो गया कितना आ गया, यानी P1 P2 और P1 के जो बीच का एंगल होगा वो होगा कितना, P2 और P1 के जो बीच का एंगल होगा वो होगा आपका A माइनस B, ठीक है, यानी ये एंगल। अब मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो कॉर्ड है, यानी P3 और P0 को इक्वल कर लेट कर लेता हूँ कि ये P1 जो है P1 P2 जो है, मैंने इसी प्रकार से लिया है कि P1 P2 जो है वो P0 P3 के इक्वल है, यानी ये वाली जो कॉर्ड है वो इस वाली कॉर्ड के बराबर है। तो आप ये देखें ट्रायंगल O वाला, मैं इसको सर्कल का सेंटर ले रहा हूँ, तो ट्रायंगल P1 P2 और O एंड इक्वल है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि ये साइड इक्वल है, ठीक है कि नहीं, ये इक्वल है, ये 30 के इक्वल है, तो इसका मतलब है ट्रायंगल इज कौन सा वाला, OP3 P0। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका मतलब जो एंगल है वही एंगल इसके बीच का होगा, यानी इस वाले बीच का, यानी एंगल POP3 इक्वल है, जो एंगल होगा वो होगा A माइनस B। जब एंगल A माइनस B होगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो कोऑर्डिनेट जैसे इसके हैं ऐसे इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, यानी कि A माइनस B एंड sin A माइनस B। तो इसके कोऑर्डिनेट तो 1 0, इसके कोऑर्डिनेट होगा P sin B sin cos B sin B, इसके कोऑर्डिनेट cos A sin A, और इसके कोऑर्डिनेट आ गए cos A माइनस B एंड sin A माइनस B, क्योंकि ये कॉर्ड जो है वो इस कॉर्ड के बराबर है, यानी कि P1 P2 इक्वल है P0 P3, ये इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप डिस्टेंस निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, यानी कि आपको पता है, मैंने कहा कि P1 जो है वो P2 जो इक्वल है किसके, P1 P2 इक्वल है P0 P3,
अब आपके पास कोऑर्डिनेट रख सकते हैं, P0 के भी हैं, P1 के भी, P3 के भी, P2 के, तो कोऑर्डिनेट लगाओ तो आपको डिफरेंस वाला का डिस्टेंस वाला फार्मूला यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो इसके लिए निकाल दीजिए यानी cos a माइनस यानी P1 P2 का निकालने आ रहा है तो P1 P2 का इसका हो गया, P1 P2 के निकालने आ रहा है तो cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर sin a माइनस sin b का होल स्क्वायर। इक्वल है cos a माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस cos a माइनस में से 0 घटाऊंगा यानी sin में से, तो sin a माइनस b का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर कर देता हूँ अंडर रूट के अंदर। वो साइड स्क्वायर रूट करूंगा तो स्क्वायर करने पर वो साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b एंड माइनस के 2 cos a cos b, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करिए sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b एंड प्लस माइनस के 2 sin a sin b एंड इक्वल देन ये होल स्क्वायर खोल दीजिए cos स्क्वायर a माइनस b प्लस 1 एंड माइनस के 2 cos a माइनस b को 1 का मल्टीप्लाई एंड प्लस sin स्क्वायर a माइनस b। यहाँ देखिए cos स्क्वायर a एंड sin स्क्वायर a माइनस b, आपको आइडेंटिटीज पता ही है कि जब एंगल सेम होते हैं cos स्क्वायर a एंगल और sin स्क्वायर a एंगल तो इसको क्या होता है 1। तो आप इसे देखिए ऐसे यहाँ cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ऐसे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1 एंड माइनस के 2 sin या 2 cos a cos b एंड माइनस के 2 sin a sin b एंड इक्वल एंड 1 एंड प्लस 1 एंड माइनस के 2 cos a माइनस b, ये दोनों से कैंसिल, यहाँ का माइनस 2 कॉमन ले लीजिए एंड cos a cos b माइनस sin a sin b इक्वल एंड माइनस के 2 cos a माइनस b, माइनस 2 से 3 माइनस 2 कैंसिल एंड cos डिफरेंस का जो फार्मूला आपके पास निकल के आ गया cos a माइनस b इक्वल हो गया आपका cos a cos b या प्लस का साइन का माइनस कौन लेता एंड प्लस sin a sin b। ये देखिए आपके पास cos a माइनस b का डिफरेंस का फार्मूला प्रूफ हो गया। ठीक, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए क्योंकि स्ट्रक्चर से एक बार ही फार्मूला कर रहा हूँ और इसी फार्मूले से अकॉर्डिंग मैं सारे के सारे जितने sin a प्लस b के हो, चाहे माइनस का हो, cos a माइनस b का हो, चाहे cos a प्लस b का हो, या tan a माइनस tan b या cot a माइनस cot b या tan a प्लस tan b या cot a माइनस cot b, सारे फार्मूले तो मैं इसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। पर ये वाला जो फार्मूला है वो इसके अकॉर्डिंग बनाया मैंने, और कैसे बनाया मैंने कहा कि एक मैंने क्वाड्रेंट का जो उस पे प्लेन लिया, प्लेन पे मैंने स्ट्रक्चर करा जिसमें एक सर्कल बनाया 1 यूनिट की रेडियस का, जो मैंने लास्ट टाइम बता दिया। हमेशा जब मैं लेके चलता हूँ तो 1 यूनिट रेडियस का ले चलता हूँ, तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट हुए वो 1 0 क्योंकि यहाँ की रेडियस जो थी वो 1 थी और जो y एक्सिस में चला वो 0, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट 1 0 हो गए। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे P1 ले लिया, इसका मैंने एंगल B मान लिया। जब उसको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकाले तो उसके कोऑर्डिनेट आते हैं cos P एंड sin B। एक पॉइंट मैंने P2 ले लिया, इसका यहाँ से यहाँ तक का एंगल मैंने A ले लिया, तो उसके कोऑर्डिनेट हुए cos A sin A क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग। और जब यहाँ की मैंने डिफरेंस देखा था, जे वाला जो डिफरेंस था क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा A एंगल था और यहाँ से यहाँ तक का B एंगल था, तो जो एंगल हुआ वो हुआ A माइनस B। अब मैंने कहा क्योंकि मैंने इसको ज्वाइन कर लिया था P3 को, इस प्रकार से P3 लिया कि इसकी जो रॉड है वो इस रॉड के इक्वल हो, तो मैंने P3 इस प्रकार का पॉइंट लिया था जो इस रॉड और इस रॉड में इसकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो जब मैंने एक ट्रायंगल देखा कि
P1O P2 एंड ट्राइंगल P0 एंड P3 में ये साइड के इक्वल, इस साइड के इक्वल दोनों है और ये क्वाड्रेंट इक्वल हो गए। जब तीनों एस से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर मैंने कहा कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल P0O P3। तो जो वाला जो एंगल था वो कितना था a माइनस बी, यानी इसका एंगल जो हो गया वो a माइनस बी हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए a माइनस cos a माइनस b एंड sin a माइनस b। ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने काम किया था सारा। अब बात आती है कि मैंने कहा था कि p1 p2 यानी कॉर्ड बराबर थी, तो मैंने कोऑर्डिनेट वाली जो ज्योमेट्री थी उसमें डिस्टेंस फार्मूला था कि x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ऐसे ही मैंने फिर कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी निकाल के इनका फार्मूला यूज कर लिया और बाकी आपके सामने क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं लिख रहने दे रहा हूँ, बाकी मैं रख कर रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं बाकी के फार्मूले आपके सामने तैयार है। अब बात करते हैं cos a प्लस b का फार्मूला। cos a प्लस b आप जानते हैं कि cos में नेगेटिव जो फॉर्म होती है, यानी cos माइनस थीटा, मैंने आपको पहले कल बता दिया, सारे फार्मूले प्रूव कराए थे कि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। क्लियर। तो जब मैं a प्लस b को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि cos a माइनस माइनस b, जो फॉर्म कैंसिल हुई माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। जब इस फार्मूले को cos a माइनस b के फार्मूले से मैंने खोला था, cos a का काम तो a कर रहा है पर b का काम तो कर रहा है वो माइनस के भी कर रहा है, यानी cos माइनस b एंड प्लस sin a एंड sin माइनस b। और आप ये जानते थे कि मैंने ये बता रखा था कि sin माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस के sin थीटा। ठीक है। तो cos a एंड cos माइनस b यानी cos b एंड प्लस sin a एंड माइनस का sin b, सो दैट माइनस का फॉर्म होने से ये पूरी नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, यानी cos a cos b माइनस sin a एंड sin b। तो ये आपका फार्मूला हो गया सम ऑफ एंगल का, यानी कि cos a प्लस b का। क्लियर। अब बात करते हैं sin a माइनस b की फार्मूला। यानी कि हम लिख सकते हैं sin cos π/2 माइनस के a माइनस b। cos 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा, ये लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूं कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो फर्क पड़ता नहीं पड़ता, इसलिए cos 90 माइनस थीटा a माइनस के भी मैं देख सकता हूं। ठीक। अब इसमें चेंजिंग करनी है जो मुझे करनी है, मैं नीचे वाला रब कर रहा हूं। देखिए cos π/2 माइनस a एंड प्लस b, cos π/2 माइनस a को एक ब्रैकेट में एंड प्लस b सेकंड ब्रैकेट में क्लोज। अब cos a प्लस b का फार्मूला यूज कर लीजिए। तो cos a cos b एंड प्लस sin a, a का काम आपके साथ ये कर रहा है और sin b। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, सो दैट sin a एंड cos b एंड प्लस sin 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा यानी cos a एंड sin b, सो दैट आपके पास फार्मूला तैयार हो गया sin a माइनस b का, क्योंकि यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा की बात हो रही है। ठीक है। ओके, sin a प्लस b cos a वाला में नेगेटिव फॉर्म, तो आपके पास sin a माइनस b का फार्मूला तैयार हो जाए। आपको पॉजिटिव फार्मूला बनाना है sin a का, यानी sin a प्लस b का नेक्स्ट गुड प्रोसेस कि sin a माइनस माइनस b। ठीक है कि नहीं, नेगेटिव नेगेटिव का करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हमने दिया sin a माइनस b का फार्मूला आपके पास है, इसलिए sin a
cos b माइनस वही फार्मूला यूज कर रहा हूं cos a एंड sin b। वापस अगेन कर रहा हूं, इस फार्मूले का यूज करके देखिए sin a cos माइनस थीटा यानी cos थीटा एंड माइनस cos a एंड sin माइनस थीटा माइनस के sin थीटा। तो आपके पास फार्मूला बन गया sin a cos b एंड माइनस माइनस प्लस cos a एंड sin b। तो ये आपके पास फार्मूला तैयार हो गया sin a प्लस b का। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट tan a प्लस b का दिखा देता हूँ। अगेन आप अपवाद आप स्वयं सेल्फ कर लीजिएगा, मैं tan a प्लस b का दिखा देता हूँ आपको। जैसे क्या tan a प्लस b का tan a प्लस b को आप डिवाइड कर सकते हैं sin a प्लस b एंड डिवाइडेड बाय cos a प्लस b कर सकते हैं। sin a प्लस b का फार्मूला आपके पास है ही sin a cos b प्लस cos a एंड sin b एंड डिवाइडेड बाय cos a cos b माइनस sin a sin b। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए cos a cos b का। तो जब आप cos a cos b कॉमन लेने हैं या cos a cos b का डिवाइड करने आ रहे हैं यानी sin a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b एंड प्लस cos a को मुझे tan बनाना था इसलिए मैंने cos a cos b का बना cos a cos b completely divided by cos a cos b divided by cos a cos b minus sin a sin b divided by cos a cos b। तो देखिए यहाँ से cos b कैंसिल, यहाँ से cos a cos b दोनों कैंसिल, यहाँ से cos a कैंसिल, तो sin a बटे cos a आपका बन गया। क्या फार्मूला निकालना है tan a प्लस b का, तो जब बन गया आपका sin a बटे cos a tan a एंड प्लस sin b बटे cos b tan b एंड डिवाइडेड बाय यहाँ तो कुछ नहीं बचा है वन टाइम एंड माइनस के sin a बटे cos a बन गया आपका tan a एंड sin a बटे cos b बन गया आपका tan b। चाहे तो आप वाला प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं a माइनस b वाली, ठीक है कि नहीं, यानी tan जिस टाइप से मैंने आपको बता रखा है बार बार कि tan a प्लस b को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि tan a माइनस माइनस b। तो आप नेगेटिव फॉर्म तैयार कर लेंगे। अगर मुझे माइनस का निकालना है तो ठीक है, फॉर्मूला आप पे है ही tan a प्लस b का, तो tan a प्लस tan माइनस b एंड डिवाइडेड बाय वन माइनस का tan a एंड मल्टीपल ऑफ tan माइनस b, और tan माइनस थीटा इक्वल होता है tan माइनस tan थीटा, तो दैट tan a माइनस tan b एंड डिवाइडेड बाय वन माइनस के माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा एंड tan a एंड tan b। ये फार्मूला तैयार हो गया आपका tan a माइनस b। ऐसे ही पकड़ करके आप cot a माइनस cot b का भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे के फार्मूले जितने सम और डिफरेंस के फार्मूले थे, मैंने कहा टू एंगल ऑफ डिफरेंस एंड सम, तो ये फार्मूले आपको मैंने प्रूफ इसलिए कराए हैं कि
इनका ये कुछ तो नहीं है कि फार्मूला आप प्रूव करके आइए। अगर सीरियसली बोर्ड में आप एग्जाम देने जाते हैं तो पंद्रह इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये तैयार हुए कैसे, कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए। ठीक है, रही बात क्वेश्चन की न्यूमेरिकल्स की, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। फिलहाल आप ये प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।